क्रोध में जो काम हो जाता है, कई बार उसके चलते लोग जिंदगी भर जेल में चले जाते हैं। तो आपको क्रोध भी तभी आएगा, आप एक चीज जिंदगी में याद रखिए, लीडर वो नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है, लीडर वो होता है जो, ये दो चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि लोग कुछ भी वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाए। दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए आपको कई बार आपको विवाद हार जाना चाहिए अगर आप आदमी को नहीं खोना चाहते। यही चीज ज्ञान से नहीं आएगी, समझ से आएगी। जिसके अंदर समझ होगी उसके अंदर ये बात आ जाएगी, और जिसके अंदर ये समझ आ गई, ये बात आ गई, लीडर हो गया साहब। दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए आपको दूसरे की तरफ होके सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस जगह पे रहता तो मैं कैसा महसूस कर रहा होता। जे बस इतना ही कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बात को सच में समझ पाए, तो इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं यहां रहता तो क्या सोचता, अगर मैं इस जगह पे होता, इसकी जगह पे मैं होता, तो मुझे कैसा महसूस होता। दैट्स इट। यही एक इंसान को समझा देता है कि क्या मुझे अब अगला एक्शन लेना है। अगर कोई मुझसे ऐसी बात करता तो मुझे कैसा लगता है, यही समझना रहा। अगर कोई मुझे ऐसे डांटता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर कोई मुझ पे ऐसे चिल्लाता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर कोई मुझे ऐसी गाली देता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर मैं ऐसी तकलीफ में होता तो मेरी मनस्थिति क्या होती, क्या मैं काम कर पाता, यही समझना होता है। जब इंसान अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना, समझना और महसूस करना सीखता है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगता है कि अगर मैं यहां होता तो मैं कैसा महसूस करता। दैट इज द मंत्र ऑफ रेजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस इन लाइफ। इतना ही तो है। आप सोचिए, कोई झगड़ा हो पाएगा, कोई रिश्ता बिगड़ पाएगा अगर आदमी एक दूसरे को एक दूसरे की जगह पे रख के सोचने लगे? बिगड़ेगा ही नहीं। सारे रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि हम अपने एंगल से देख रहे हैं और वो अपने एंगल से। कोई भी वहां नहीं जाना चाहता, मैं उसकी जगह नहीं जाना चाहता और वो मेरी जगह आके नहीं देखना चाहता। इसीलिए टीमें बिखर जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। एक ऐसी कोर जो 5 साल 10 साल से एक थी, कभी कभी बिखर जाती है। उसका रीजन यही है कि हमने एक दूसरे की जगह पे रख के महसूस करना छोड़ दिया है। अब हम आरोप प्रत्यारोप करने लगे, अब हम उंगली उठाने लगे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि भैया मैं सही हूं और तू गलत। भाई मेरी जगह पे भी तो आके देख लो कि भाई क्या है राइट। एक बार मेरी जगह पे आके देखिए, फिर आपको समझ में आए कि चीजें क्या है, नहीं है। तो आप एक चीज जिंदगी में याद रखिए, कई बार आपको विवाद हार जाना चाहिए अगर आप आदमी को नहीं खोना चाहते। कई बार आपको वहां चुप हो जाना है जहां आप सही हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं इनको खो दूंगा, तो इससे अच्छा है चुप रहिए। आदमी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। मैं डिबेट हार जाऊं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं किसी आदमी को ही खो दूं, अपने आदमी को, वो खराब। तो वहां विवाद मत कीजिए जहां रिश्ते के टूटने का डर लगने लगे कि यहां रिश्ता टूट जाएगा। अगर और बात बढ़ी तो रिश्ता, तो चुप हो जाएगा। क्यों? गुस्सा एक दिन से ज्यादा किसी का नहीं रहता। क्रोध बहुत क्षणिक रहता है, क्रोध तो बहुत जल्दी मिट जाता है। लेकिन क्रोध में जो काम हो जाता है, कई बार उसके चलते लोग जिंदगी भर जेल में चले जाते हैं। जो अचानक से एक चाकू लेके किसी का मर्डर कर दिया या घर वाले कोई मार दिया, सर फूट गया, मर्डर, क्या वो सच में बहुत खराब ही आदमी था? नहीं, गुस्से में, क्रोध में, अचानक से दो सेकंड की चीज, 2 सेकंड की चीज थी। 2 सेकंड में गलती हो गई जिसके चलते जिंदगी भर जेल में। गलती 2 ही सेकंड की थी। वो 2 ही सेकंड बुरा आदमी था, बाकी समय अच्छा ही आदमी था, लेकिन क्रोध में था काम कर। तो आपको क्रोध भी तभी आएगा जब आप सामने वाले की जगह खुद को रख के नहीं सोचेंगे। जिस दिन आप सामने वाले की जगह जाके सोचेंगे, क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध भी आना बंद हो जाएगा। लगा ठीक ही है, मैं भी रहता तो ऐसे ही बात करता, मैं भी रहता तो थोड़ा ऐसे ही चिल्लाता, मैं भी रहता तो थोड़ा ऐसा ही शक करता, ठीक ही है भाई। तो आप समझने लगेंगे, फिर आप बहुत बड़े लीडर हो जाएंगे। लीडर वो नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है, लीडर वो होता है जो बहुत गौर से सुनता है, बहुत गौर से लोगों को देखता है, सुनता है। जो बहुत सुनने लगे ना, समझिए वो बहुत लोगों का चहेता हो जाएगा। जिसको लोगों को सुनना आ गया, लोग उससे मोहब्बत करने लगे। और आप जब लोगों को सुनते हैं तो आप लोगों को समझने लगते हैं। समझते क्यों नहीं है लोग? क्योंकि सुनते ही नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे तब तो आप मुझे समझ पाएंगे ना, मेरी कहानी सुनेंगे तब तो आप मुझे समझ पाएंगे ना। आप सुन ही नहीं रहे तो कहां से समझेंगे? जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब बहुत मन से सुनेंगे, बहुत दिल से सुनेंगे, तो आप दुनिया में किसी को भी समझ जाएंगे कि ये कैसा आदमी है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बुरा लगता है, सब बताता आदमी। सुनने वाला कोई चाहिए।
आदमी सब बताने के लिए तैयार है। वो ये भी बता रहा है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, कोई सुन नहीं रहा है उसको। आप सुनने की क्वालिटी डेवलप कीजिए और इंसान की जगह, दूसरे इंसान की जगह खुद को रखने की क्वालिटी, ये दो चीजें। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे कि लोग कुछ भी वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाए, लोग मोहब्बत करेंगे आपसे। आप देखिए ना, मोहब्बत होती है उससे जो आपको सुने, जो आपको ना सुने उससे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। लव हैपेंस व्हेन समवन लिसन्स टू यू। जब कोई आपको सुनता है तभी जाकर उससे मोहब्बत हो सकती है, नियम है ये। तो बहुत बड़ा विषय है ये, पूरा एक एक दिन का विषय है इमोशनल इंटेलिजेंस। बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े पूरी दुनिया की कंपनियां इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करती है, कई किताबें हैं इमोशनल, बहुत बड़ा विषय है ये। लेकिन मैंने आपको जितना बता दिया वो बहुत काफी है। मैंने आपको 2 मंत्र बताए। एक, हमेशा सामने वाले के जगह पे जाके और चीजों को समझने की कोशिश करनी है, एहसास करने की कि अगर मैं इसकी जगह होता तो यार मैं भी, तो मान लीजिए कोई लीडर अभी काम नहीं कर रहा, सपोज कोई लीडर घर बैठा है काम नहीं कर रहा। अब देखो, कोई लीडर घर बैठा है काम नहीं कर रहा, 2 तरीका हो सकता है। एक, ये नालायक है, ये नालायक है जी, बताओ थोड़ा सा टाइम खराब आया, नेगेटिव हो गया, कोई मतलब हुआ? ये कोई आदमी है? जाओ नया बना लूंगा। दूसरा, ये क्यों नेगेटिव है? क्या मैंने इसको इतनी नॉलेज दी है जितनी मेरे पास है? क्या मैंने इसको कभी समझाया था कि ऐसा भी दौर आ सकता है? क्या मैंने इसको सिखाया था कुछ? क्या मैंने इसको सिखाया था कि जब ऐसा दौर आता है तो कैसे बिहेव करना है? क्या मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी? क्या मैं इससे रेगुलर बातें कर रहा था? अगर मैं भी इसकी जगह होता तो क्या मैं ऐसा नहीं होता? तो लगेगा हाँ होता। तो उसके लिए प्रेम उमड़ेगा, फिर घृणा नहीं उमड़ेगी। और जब प्रेम उमड़ेगा तो समाधान निकल ही जाएगा। प्रेम ही समाधान है। बड़े बड़े क्रिमिनल अच्छे हो गए क्योंकि कोई जाके, आपने सुना होगा रविशंकर, ऐसे कई लोग हैं, श्री रविशंकर ने कई क्रिमिनल को मुख्य धारा में जोड़ा है। लिट्टे से बात करके, लिट्टे के लोगों से बात करके मुख्य धारा में जोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? आप तो मान लो थोड़ा बहुत कोई इंसान होगा तो थोड़ा बहुत कुछ गलत खा रहा होगा, कर रहा होगा, इतना ही कर रहा होगा ना। लिट्टे मतलब समझ रहे हैं? वो तो मार रहा है, वो तो सरकार के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, बंदूक उठा के चल रहा है 10 साल से। और कोई 10 साल का लिट्टे का आदमी कैसे रविशंकर से मिलके, श्री रविशंकर से मिलके और हथियार छोड़ देता और आ जाता है? कैसे भाई? प्रेम, क्योंकि वो सच में प्रेम करते हैं उन लोगों से। हम और आप नहीं कर सकते, बट उनका प्रेम है, वो प्रेम बदल देता है लोगों को। तो ये जरूरी नहीं है कि आदमी गलत है या नेगेटिव है या काम नहीं कर रहा तो वो गलत आदमी नहीं है साहब। शायद हमने पूरा होमवर्क नहीं किया है, हम भी शायद उसकी जगह रहते तो ऐसे ही रहते। जब ये बात आप समझने लगेंगे तो लोग छूटेंगे या लोग पकड़ में आएंगे? लोग और पकड़ में आएंगे, छूटेंगे नहीं। फिर आप लोग नहीं छोड़ेंगे। फिर आप समझ जाएंगे कि लोगों में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से रह गई है भाई। और ये एंगल, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। यही चीज ज्ञान से नहीं आएगी, समझ से आएगी। जिसके अंदर समझ होगी उसके अंदर ये बात आ जाएगी, और जिसके अंदर ये समझ आ गई, ये बात आ गई, लीडर हो गया साहब।